बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ पाकिस्तान में पुतली तमाशा लगा हुआ है। रिमोट कंट्रोल से कुछ लोगों को चलाया जा रहा है और मुल्क एक तसादम की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च से पहले वज़ीर आज़म साबक इमरान खान की इस्लामाबाद में खड़ाक की तैयारियाँ। मेला ते खून सजेगा सजना। खान साहब पूरी तैयारी के साथ अब धरने और लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद की बड़ी कामयाबी से पहले ही इस्तीफ़ा आ गया, शेख छा गया। इस्तीफ़ा शेख के खौफ से, शेख रशीद साहब के खौफ से किसने दिया, इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान की तारीख की महंगाई ख़त्म करने वालों ने महंगाई बम से, एटम बम से हर घर को तैश नैश करके रख दिया। तारीखी महंगाई ने नून लीग का सफाया यकीनी और लंदन इस्लामाबाद में फिर फड्डा शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात अवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनते जा रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान ने साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के इंटरव्यू पर गलत रिपोर्टिंग करवा कर अपने सियासी अज़ाइम को इमरान खान के खिलाफ बगावत का पर्चा देने की साजिशों में पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की वजह बन रहे हैं। ये इंतकाम में भूल गए हैं कि अगर ऐसे में सियासी बसात उलटती है और सियासी जवाबदानों में आर्टिकल 6 यानी गद्दारी जिसकी सजाए मौत है मुकदमा दर्ज होते हैं तो वो खुद भी इस लपेट से नहीं बच सकेंगे। माजी में नवाज शरीफ साहब की, आसफ अली जरदारी साहब की, मरियम गुफ्तगू की ऐसी गुफ्तगू और ऐसी नामुनासिब अदारों के बारे में गोलाबारी है कि कोई भी नेशनल टीवी बीप चलाए बगैर नहीं चल सकता। लेकिन इंतकाम में अंधी हुकूमत मुल्क को चार बिल्कुल दीवार के साथ लगा रहे हैं। ऐसे मौके पर इमरान खान की तकरीर को मनपसंद मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों के ज़रिए एक मखसूस बयानिया बनवाया जा रहा है और इसमें पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के सलामती के खिलाफ साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई साजिश की है या ऐसा अमल किया है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान का एक एक बच्चा पाक फौज और पाकिस्तान के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। किसी को भी पाकिस्तान में के खिलाफ साजिश की तैयारी जरूरत नहीं दी जा सकती। गो के माजी में ये गलतियां नवाज शरीफ ने की और जिन्हें पर पाबंदी लगवाई किसने लगवाई, इसकी हिस्ट्री आप निकल ले। नाज़रीन, मैं आपको मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो के ऐसे क्लिप सुनाऊँ तो 10,000 घंटे भी कम होंगे जिन्होंने अदारों पर हमले किए। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने दुरुस्त फैसला करेगी। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अफवाज पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे यकीन है कि नाकाम होगी, क्योंकि इमरान खान 1000 बार कह चुके हैं इमरान खान पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं, पाक फ़ौज ज़रूरी है। जिस फ़ौज की मुल्क में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फ़ौज कमज़ोर हो जाए, वहाँ दुश्मन फ़ौज मुल्क की फ़ौजें आ जाती हैं। और पाकिस्तान आज कायम व दायम इसलिए है कि इसकी फ़ौज राउंड दी क्लॉक अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए मामूर है। ताहम गलतफहमियाँ और कहीं कहीं गैर ज़रूरी मुदाखलत होती रहती है और उसके बारे में पुरअमन तरीके से एहतजाज भी किया जाता रहा है। इमरान खान ने खदशात का इजहार किया है कि अगर माशी हालात दुरुस्त ना हुए तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। इन खदशात का इजहार हमने मुतअद्दिद सियासी रहनुमा और तजिया कारों को भी करते हुए देखा है। खुदा ना खास्ता कोई भी मुल्क डिफ़ाल्ट होता है तो वो मुल्क तो ख़त्म हो जाता है, इसमें तो दो राय कोई नहीं। अगर कोई मुल्क ही डिफ़ाल्ट हो गया तो उसके अदारे कैसे बच सकते हैं। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को हमारी भी उम्र दे। इस बयान को कि उन्होंने कहा था डिफ़ाल्ट का ख़तरा है, इसे गलत रंग नहीं देना चाहिए। इमरान खान ने मेरी नज़र में भी उन्हें कौमी असम्बली में रज़ाइन नहीं देने चाहिए थे, लेकिन उनका फ़ैसला है। लेकिन शायद मौजूदा हुकूमत इमरान खान को ही रास्ते से हटाकर समझती है उनका सियासी वजूद बाकी रहेगा, वरना इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत
موجودہ حکمرانوں کے لیے ہر وقت خطرے کی گھنٹی بج جا رہی ہے، جس سے یہ لرز رہے ہیں، آپس میں اتحادی انتشار کا شکار۔ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اب اپوزیشن حکومت نے یہی سازش کی کہ پاک فوج اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں غلط فہمیاں اتنی پیدا کر دی جائیں کہ خدا نہ خواستہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ پاکستان کی عوام کے لیے پہلے فوج ضروری، پاکستان ضروری ہے، فوج ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اختلاف رائے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے کئی ایسی مثالیں ہیں جن میں روس سر فہرست دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی روس کئی ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، دن دگنی رات چوگنی ترقی کرائے۔ خان صاحب کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اسی ہفتے اسلام آباد واپس آ رہے ہیں، جبکہ ایسے موقع پر بدقسمتی دیکھے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کی سیکورٹی کو ونڈرا کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو خود حکومت کہتی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، انہیں مارا جا سکتا ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیکورٹی ونڈرا کی جا رہی ہے، اور عمران خان اگر اسلام آباد دھرنے کی کرتے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، اور تمام صوبوں سے آنسو گیس کے شیل پنجاب منگوا رہے ہیں، بندوقیں منگوا رہے ہیں، ربڑ کی گولیاں بنا رہے ہیں۔ کیوں پاکستان کو، وہ پاکستان کی سرزمین کو جس کا جھنڈا سبز اور سفید ہے، اس کو لوگوں کے خون سے سرخ کرنا چاہتے ہو؟ خدا را خوش کے ناؤن لو۔ تمام سیاستدان محب وطن ہیں، ہم کسی بھی سیاستدان کو غدار نہیں کہیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے عمران خان نے اسلام آباد آنا ہے، اور انہوں نے کہا مجھے اب کوئی خوف اسلام آباد آ کر نیکسٹ دھرنے سے نہیں روک سکتا۔ یقینی بات ہے کہ خان صاحب آئیں گے تو کوئی بھی کھڑاک ہوگا، کندھے نے سجنا کھڑاکتے ہون گے۔ اب دونوں پہلوان میدان میں آ چکے ہیں، اور عمران خان نے ہر خوف اور لالچ اور دھمکی کو پسے پردہ ڈال کے لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر لیا ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی پورا پروگرام بنائے بیٹھی ہے کہ اس نے خان کو گرفتار کرنا ہے، نظر بند کرنا ہے، یا ان کی اگر سیکورٹی وڈرا کرتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے آگے بند باندھے جا رہے ہیں۔ بنی گالا، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اگر سیکورٹی نہیں لیں گے تو تحریک انصاف کے لوگ رضاکارانہ طور پہ 10,000 ان کی حفاظت کرنے کے لیے مامور ہو چکے ہیں۔ کیا 10,000 رضاکار لوگ بغیر مسلح اگر بنی گالا میں آ کے عمران خان کی حفاظت کرتے ہیں تو کیا یہ پولیس دوبارہ چادر چار دیوالی گولی چلائے گی، لاٹھی چلائے گی، شیلنگ کرے گی، ربڑ بلٹ چلائے گی؟ یاد رکھ لیں، انقلابوں کو ریت کی دیواروں سے روکنا غلط فہمی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف والے نے واضح کہہ دیا ہے کہ ہم ڈر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ خان صاحب اسلام آباد آئیں گے اور وہاں آ کر اپنی سیاسی ایکٹیویٹی اور خصوصاً پنجاب اور دیگر صوبوں میں پی ٹی آئی کو وارڈ لیول پر متحرک کر کے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور اس وقت تک لانگ مارچ رہے گا فواد چودھری کے مطابق جب تک موجودہ امپورٹڈ حکومت گھر نہیں چلے جاتی۔ اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ شیخ رشید کو بڑی کامیابی صورت میں مل گئی ہے کہ حکومت کی جانب سے اہم استعفیٰ آ گیا ہے۔ حنیف عباسی صاحب معاون خصوصی کے عہدے پر سے استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ رشید نے مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے دوست ہیں حنیف عباسی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، ملزم نہیں، یعنی کہ ان کو سزا ہو چکی ہے ایف ڈریم کیس میں، وہ کیسے کوئی سرکاری عہدہ رکھ سکتے ہیں جس کے عدالت کے حکم سے پہلے ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے عوام پر مہنگائی بم گرانے کی تاریخ رقم کر دی۔ وفاقی حکومت نے عوام کے لیے بجلی کی قیمت میں 8 روپے پر یونٹ اضافہ اور پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے پر لیٹر اضافہ کر دیا، اور اس ہفتے میں حکومت پاکستان نے 60 روپے پیٹرول پر لیٹر اضافہ کر دیا، اور موجودہ صورتحال میں پیٹرول 210 روپے پر لیٹر ہوگا۔ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس وقت ہفتے میں ڈالر میں پاکستان میں $1 سے زیادہ قیمت ہو گئی پیٹرول کی، جو IMF کی ڈیمانڈ تھی جس کو عمران خان نے روکا تھا۔ موجودہ حکومت نے بجلی کی قیمت میں 8 روپے پر یونٹ اور 30 روپے
बिजली पेट्रोल का पर लीटर, और हफ्ता पहले भी 30 रुपए किया था, मजमूई तौर पर 60 रुपए इजाफे के साथ इस वक्त पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 210 रुपए कर दी गई है। नाज़रीन, ये हुकूमत जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम आएंगे तो मुल्क में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, डॉलर 160 रुपए पर ले गए, ये इनके दावे हैं। नवाज शरीफ कंपनी एंड पीपल्स पार्टी कंपनी और नून लीग कंपनी और मौलाना फजल रहमान कंपनी ये डॉलर 160 रुपए में ले आएंगे और पेट्रोल, मजाक करते हो? अरे साले, रुलाएगा क्या? कहते हैं कि 100 रुपए में पेट्रोल ले आएंगे। अब जैसे जैसे ऐलानात इनके दौर में तरीही महंगाई ने तमाम हिस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तरीही महंगाई और लोड शेडिंग ऐसे हो रही है कि दिन में बिजली चंद घंटे आती है और ज़्यादातर नहीं आती, लेकिन बिजली का बिल बहुत बड़े 440 वोल्ट के करंट से लोग बेहोश हो जाते हैं। एक माह के नाज़रीन लोड शेडिंग ने तबाह कर दिया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 160 की बजाय 200 के करीब पहुंच चुका। एक माह के अंदर 22 रुपए अपनी कदर खो चुका है, यानी कि खरबों डॉलर का पाकिस्तान रुपए की गिरावट में कमी की वजह से मकरूज हो चुका है, कदर खो चुका है। मई में महंगाई पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंची और अब फी यूनिट बिजली का फी यूनिट 8 रुपए तक इजाफा, ये भी तारीख में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतना बड़ा इजाफा किया जाए। और कमो बेशतर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस वक्त ये 47% इजाफा बिजली की कीमत में किया गया है, जिसकी मादी में मिसाल नहीं मिलती। और अब कमो बेशतर 45 से 47 रुपए पर यूनिट तमाम टैक्सेस डाल के आम शहरियों को पड़ेगा, जिन्हें खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इन सब इक़दामात से नून लीग की तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई के खात्मा का नारा लेके आने वालों ने महंगाई के तूफान में अवाम को गर्क कर दिया है। लंदन और इस्लामाबाद में भी फड्डा शुरू हो चुका है। लोग गालियां निकाल रहे हैं कि ऐसे में तो हमारा सफाया हो जाएगा। नून लीग वाले खुद कह रहे हैं कि इस महंगाई के बोझ में मुस्लिम लीग नून दब कर रह जाएगी और पीटीआई आने वाले इलेक्शनों में सफाया कर देगी। ये पीटीआई वालों का दावा है और नून लीग का अपनी ही क़यादत पे अदम एतमाद है कि आप तो महंगाई के ख़ात्मे आए थे, लेकिन महंगाई को आपने आसमानों तक पहुंचा दिया है। इलेक्शन का कब करवाते हैं? अगर 2 माह और रहे तो कहा जा रहा है नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। कहा जा रहा है कि 30 रुपये मज़ीद पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। घी तक की कीमत में 210 से 215 रुपये इजाफा कर दिया। इतलात आ रही है कि नून लीग ट्रैप हो चुकी है और ये बजट जो 10 जून से 15 जून तक आ जाएगा, ये यकीनी बात है कि सख्त बजट होगा और ये बजट अवाम की ज़िंदगी अजरन कर देगा। अवाम के लिए कुछ नहीं होगा और बजट दिलवाने के बाद इमरान खान मज़ीद मुतरक हो जाएंगे और अगस्त में एक्शन लेने पर कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ये वो मौजूदा सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो दलदल पीटीआई के लिए खोदी थी, अब उसी में धंसते जा रहे हैं और इसी से इमरान खान का ग्राफ बनता जा रहा है। अब इमरान खान की सिक्योरिटी ड्रॉप करना और उसकी गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि दुनिया की कोई बड़ी ऐसी गोली नहीं बनी जो उनको अज़म से और मुल्क को हकीकी आज़ादी से पीछे कर सके जब तक वो दम में दम है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के बाद, नए इलेक्शन के बाद आम शहरियों की ज़िंदगी की बेहतर के अमली इक़दाम करेंगे। मादी में जो गलती हुई हैं उनको नहीं दोहराएंगे, जबकि मौजूदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना ट्रैप होकर आकर महंगाई के खात्मे के नाम पर जो महंगाई को बुलंदी की सतह पर पहुँचाया और पाकिस्तान को दिवालिया होने के करीब ले गए। अल्लाह ना करे कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करे। जिस मुल्क में डिफ़ॉल्ट होता है वहाँ खाना जंगी हो जाती है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है। इमरान खान परसों दीर के जलसे में अपना लायामल का ऐलान करके हुकूमत की कांपे टांगती हुई आपको नज़र आएंगी। सारी सूरत हाल आप तक रखी, जैसे जैसे हालात तब्दील होते रहे आप तक हकीकत पहुँचाते रहेंगे। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।